प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुद्रोह नाम का भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य काम था। इसी प्रकार काम करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उसी दिन उसके घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा, कहीं से भी खाना लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील अपना धनुष बाण उठाकर शिकार के लिए वन की ओर चल दिए। भाग्यवश उस दिन वह सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ में न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं। घर के परिवार के लोगों को खाने को क्या दूंगा। वे लोग मेरी प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई न कोई पशु जल पीने अवश्य आएगा, मैं उसी को शिकार कर लूंगा। इस प्रकार विचार करते करते वह भील जल लेकर बेल वृक्ष के ऊपर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी वहां जल पीने को आई। भील ने वध करने के लिए धनुष का बाण चढ़ाया। इससे उस समय उसे पानी और कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां गिर गए। उस बेल वृक्ष के नीचे भगवान भोले शंकर का शिवलिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले पहर की शिवजी की पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की आवाज सुनकर हिरणी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं। तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरणी ने कहा, तुम लोग महा अन्यायी हो रहे हो। दया करना तो तुम जानते ही नहीं हो। यदि मेरे शरीर द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल हो जाएगा। संसार में दूसरों के कष्ट का निवारण करने वाले मनुष्य ही प्रशंसा के योग्य है। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। विश्वास करो, मैं लौट कर जरूर आऊंगी। यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगे। इस प्रकार हिरणी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरणी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार उसका प्रथम पहर का भी जागरण हो गया। उसके बाद उस हिरणी की बहन भी ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। भील ने झट से अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेल पत्र फिर से शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे पहर का भी पूजन हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की आवाज सुनकर वह दूसरी हिरणी बोली, हे भीलराज, आप यह क्या करने लगे हैं। तब भील ने उसको भी उत्तर दिया कि पहली हिरणी की जाने की आज्ञा दे चुका हूँ। यह सुनकर वह दूसरी हिरणी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह भी पानी पीकर चली गई। इस प्रकार जागते जागते भील के दूसरे पहर का भी जागरण हो गया। अब तीसरा पहर लग चुका था। उस समय एक मोटा शरीर वाला हिरण वहां पहुंचा। उसे देखकर उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसे तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरण ने उस चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप ये क्या करने लगे हैं। तब हिरण ने अनुनय विनय पूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर
अभी लौट कर आता हूँ, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए वचन दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापिस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस बड़ी हिरनी ने कहा, जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई है, वह बोली, हे स्वामीन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को यहाँ संभाले रहिए। मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं भी भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरण ने कहा, हे प्रिय, माता पिता के माँ के बिना बच्चों का लालन पालन बहुत कठिन हो जाता है। तब यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरणियां व्याकुल हो गई। अपने पति की बात न मानकर बोली, हे नाथ, आप बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। आपकी मृत्यु के बाद हम कैसे जीवित रह सकती है? अतएव हम भी वहां अवश्य चलेगी। इस प्रकार वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़ी। बच्चों ने देखा, हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें वहां नहीं जाने दे रहे हैं। अतएव वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता अपना जीवन देने जा रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब के सब वहां जा पहुंचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय बेल पत्र झड़कर शिव जी पर जा चढ़े। इसमें उसके चौथे पहर की पूजा हो गई। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए और भील को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसे मृग और मृगियों ने कहा, भीलराज, अब आप हम पर कृपा करके हमारा वध कीजिए, जिससे हमारी देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु धन्य है, जो कि पशुओं का जन्म पाकर भी इतना अच्छा पवित्र काम कर रहे हैं, और मैं हत्यारा बन चुका हूँ। सोची बोले। इस प्रकार विचार करके भील बोला, मृग्यों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर रहो। इस प्रकार भील के कहने पर थोड़ी देर में वह स्वयं शंकर भगवान अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, भीलराज, मैं तुम पर बहुत ही संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट ही शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू बहने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा, हे भील, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग करो, और तुम्हारे घर ही भगवान रामचंद्र जी पधारेंगे। उनके साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी। ऐसा करने पर वह भील बहुत प्रसन्न हुआ और वह अच्छे कर्म करने लगा। जय भोलेनाथ।